बेटा तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आप सबको मैं ग्रीट करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके बेटा, यहाँ पर आज का जो लेक्चर है आप लोगों ने जो समझना है वो है कंसेप्ट एंड यूज ऑफ टू डायमेंशनल अरे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, यहाँ पर कंसेप्ट जो है, अभी कौन है मेरे साथ? अच्छा बेटा, हमना। हमना बेटा, अच्छा बेटा हमना, आप यहाँ पर मेरे यस साथ हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर। बेटा मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम मैंने लिया, ये जो स्लाइड्स बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अच्छा बेटा हमना, थैंक यहाँ यू पर सर। ये जो आज का जो अभी ये जो सेकंड सेशन है हम पढ़ रहे हैं वो टू डायमेंशनल अरे है। ठीक है बेटा। जी और सर। टू डायमेंशनल अरे कहाँ पे यूज होता है आप ये पढ़ें जरा बेटा। We need to keep record of things in rows and columns. डेली Yes. लाइफ के अंदर बहुत सारी हमने जो चीजें हैं उनके रिकॉर्ड्स हैं, हम उनको रोज एंड कॉलम्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि हम अगर हम देख लें पेशेंट्स के बारे में, अगर देख लें पेशेंट्स का, अगर कोई नर्स है या डॉक्टर है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका भी डाटा रखा जा रहा है, वो Yes रोज sir. कॉलम्स की शक्ल में रखा जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर रिकॉर्ड एक पेशेंट का रखा जा रहा है और वो उन्होंने 3 दिन के लिए रिकॉर्ड रखना है और उन्होंने एक दिन में 3 मर्तबा पेशेंट का जो है टेम्परेचर एग्जामिन करना है और उसको रिकॉर्ड करना है, यानी मॉर्निंग, नून और यानी आफ्टरनून है, और इसके अलावा जो है इवनिंग। Evening. बेटा तो मैं आपके सामने Yes. एग्जांपल रख रहा हूँ बेटा। हम ना Yes sir. आपने वन डायमेंशनल अरे को देखा था बेटा? वन डायमेंशनल अरे के लेक्चर्स वगैरह में आए हुए थे ना बेटा, आप तो आए थे। Yes sir. Yes sir. Yes sir. उसका मेमोरी स्ट्रक्चर आपने देखा था कि एक रो है या फिर कॉलम है। ठीक है बेटा, Yes sir. तो याद है ना? तो Yes sir. हर मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस होता था। बेटा यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि आपके सर ने कितनी मेहनत की है। ये मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने खुद मेहनत की है ये आप लोगों के लिए। Yes sir. बेटा टू डायमेंशनल अरे जो है उसके अंदर रोज और कॉलम्स के अंदर जो है वो डाटा को हमने स्टोर करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ Sir. पर कॉलम्स कॉलम्स को हम कहते हैं सी जे। ठीक है बेटा, अगर हम 3 कॉलम्स कहते हैं, कॉलम्स जी 3, sir. तो फर्स्ट कॉलम का जो इंडेक्स है वो क्या होगा बेटा? 0. सेकंड कॉलम का इंडेक्स क्या होगा बेटा? 1. और बेटा थर्ड कॉलम का इंडेक्स क्या होगा बेटा? हमने 2. शाबाश बेटा। इसी तरह जो रोज है बेटा, रोज को हमने आर आर आई कहा है। रोज जो फर्स्ट Yes. जो फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स क्या है बेटा? जो फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स 0. अच्छा बेटा, सेकंड रो का इंडेक्स क्या है? 1. और थर्ड रो का इंडेक्स क्या है बेटा? 2. अच्छा बेटा, कितनी मेमोरी लोकेशंस बन जाएंगी? 3. बेटा मुझे ये बताएं कि रोज कितनी है, 3. कॉलम्स कितने हैं? 3. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, रोज इनटू कॉलम्स, 9 हो जाएंगी सर। 9. तो 9 ये सामने आपके नजर आ रही है बेटा, ये मेमोरी लोकेशंस यस बन सर। गई। यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर हर मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस होगा, हर मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पर ये आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं जहां पर कर्सर नजर आ रहा है, जी इसका सर। कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा। यस सर तो होगा। क्या होगा? तो बेटा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को कैसे हम लिखेंगे। जी सर। हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हम आर आई लिखते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा। और फिर फॉलोइंग इट विद इन
स्क्वायर ब्रैकेट वी डू राइट CJ, कॉलम J। इसका मतलब है, अब यहां पर बेटे, यहां पर मुझे बताएं, ये जो रो है, रो कौन सी है बेटा? 1, नहीं बेटा, रो आई क्या है बेटा यहाँ पे? 0, 0। और CJ क्या है बेटा? 0, इसका मतलब आप क्या यहाँ पे लिखेंगे? विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, फिर क्या लिखेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0? 0, बेटा एड्रेस लिखने के लिए हमने हर जितनी मेमोरी लोकेशंस हैं उनके अंदर हमने क्या कर रहे हैं? RICJ, RICJ, RICJ। अब हमें ये मेमोरी एड्रेसेस के बारे में पता चल गया कि हमने कैसे इनको शो ऑफ कराना है। बेटा हमना प्लीज बी विद अस, अपने इंटरनेट को कुछ ना होने दीजिएगा और आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा बेटा यहाँ पर देखें, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ये मेमोरी एड्रेसेस को की एक्चुअल एड्रेसेस लिखने हैं। ये तो हमने लिखा है कि मेमोरी एड्रेस को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम एक्चुअल लिखेंगे। चले बेटा, अब यहाँ पर रोज क्या है बेटा और कॉलम्स क्या है, कितने हैं बेटा? 3 columns, और रोज कितनी है बेटा? 3 हैं। ओके बेटा, जो अब ये फर्स्ट है, यहाँ पर आपको बेटा कर्सर पॉइंटर नजर आ रहा है बेटा? Yes sir. अच्छा बेटा, इसका एड्रेस क्या होगा? Square bracket 0, then again square bracket 0. शाबाश बेटा। अब आप ये देख रहे हैं बेटा कितनी मैंने मेहनत आपके लिए की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मैंने एड्रेस लिख दिया है। Yes sir. क्या ये करेक्ट है? Yes sir, ठीक है। चलें, और चलें, ये कर्सर अब आपको नजर आ रहा है, पॉइंटर नजर आ रहे हैं आपको? कौन सी मेमोरी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर है। किधर है बेटा? फिफ्थ मेमोरी लोकेशन पर। अच्छा बेटा, मुझे इसका एड्रेस बताएं, क्या होगा मेमोरी एड्रेस? स्क्वायर ब्रैकेट 1 जी बेटा, एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 1। ओके बेटा, तो आपका आंसर करेक्ट है बेटा हमना। बेटा हमना आपके प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, लैब के अंदर आपके बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। सब पूरी क्लास से, फातिमा के भी हैं और आपके भी हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास कॉपी में लिखे हुए हैं। अच्छा बेटा, क्या ये जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सही आ रहा है? अगर गलत आए तो आपने बताना है। चलें, आप मुझे ये बताएं, इसका एड्रेस सही है? यस सर, ठीक है। इसका बताएं सही है? ठीक है बेटा हमना लास्ट मेमोरी लोकेशन है, इसका एड्रेस आपने बताना है। यस सर। बताएं बेटा। स्क्वायर ब्रैकेट 2 जी बेटा, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 2। आर यू श्योर? यस सर। मेरे पास गिफ्ट आपके लिए यही है कि मैं आपको जो है इंशाल्लाह लैब के अंदर प्लस पॉइंट्स आपको मिलेंगे बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बेटा। एंड बेटा अब लैब है, अब आपको बहुत मजा आने वाला है बेटा हमना। तो बेटा हमना ये प्लीज रीड करें जल्दी से, जल्दी से। Write a program in C++ that performs the following task. टास्क नंबर 1 क्या है बेटा? Initialize a 2D array while declaring the 2D array named record containing 3 rows and 3 columns to keep the record of the patient's temperature exam history. 3 days a day for 3 days. 3 times a day for 3 days. इसका मतलब पहले समझ लें बेटा, 3 दिन का आपने रिकॉर्ड रखना है। जी सर। आपने एक पेशेंट की हिस्ट्री का जो टेम्परेचर एग्जामिन हिस्ट्री का आपने रिकॉर्ड रखना है। ठीक है बेटा, ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो नून है और इवनिंग, 3 टाइम का, और हर रोज 3 मरतबा रखना है रिकॉर्ड। इसका मतलब 3 कॉलम्स बन जाएंगे और 3 रोज बन जाएंगे। ठीक है बेटा,
तो आप चलते हैं। ठीक है। सेकंड टास्क बेटा जल्दी से पढ़ो। Display the output from the array using for loop. ठीक है बेटा, आपने डिस्प्ले भी करना है। जी बेटा, अब चलते हैं टास्क नंबर 1 की तरफ। तो बेटा अरे को डिक्लेयर करना है। जब वन डायमेंशनल अरे को करते थे तो हम क्या करते थे, डाटा टाइप लिखते थे बेटा, उसके बाद हम नाम लिख देते थे अरे का, और उसके बाद विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हम क्या लिखते थे, हम उसका साइज लिख देते थे। तो यहाँ पर बेटा हमने, आर यू देयर विद मी बेटा? यस सर। बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने डाटा टाइप पहले लिखना है, स्पेसिफाई करना है, फिर हमने अरे का नाम लिखना है, फिर हमने रोज को, नंबर ऑफ रोज को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, और इसके बाद हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। जी सर। बेटा एंड डोंट फॉरगेट ओवर हियर कि हमने यहाँ पर एक काम करना है, हमने इनिशियलाइज भी करना है। चलें, अब क्या करना है, आपने अरे को डिक्लेयर करना है। बेटा इसका नाम अरे का है रिकॉर्ड, इसके अंदर रोज हैं 3, कॉलम्स हैं 3। जल्दी से बोलें। yes. इसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। टेम्परेचर माइट भी आप पॉइंट में भी लिखें, इशारे में लिखें। क्या ख्याल है? 96, 96.3। जी सर, पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो डाटा टाइप क्या लिख दी बेटा हमने, फ्लोट लिख दिया। फिर क्या लिखना चाहिए बेटा? उसका नाम रिकॉर्ड। ओके, अर्रे का नाम लिखेंगे बेटा, और इसके बाद नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी? 3। शाबाश बेटा, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो टास्क 1 में बेटा कहा गया था वो ये था कि आपने ये करना है बेटा, इनिशियलाइज भी करना है। ओके बेटा, आपने माइक को टच नहीं करना, ठीक है? जी सर। अच्छा बेटा, मैंने ये, हमने लोगों ने ये देखा कि टास्क नंबर 1 में ये करना था कि हमने एक अरे को डिक्लेयर करना है, लेकिन उसके साथ इनिशियलाइज भी कर देना है व्हाइल डिक्लेयरिंग दैट अरे। तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं व्हाइल डिक्लेयरिंग द अरे, तो हम इक्वल का साइन लिखते हैं। ये करते हैं ना बेटा? यस सर। क्या करते हैं? अगर आप ये देखें तो ये क्या है, फर्स्ट 3 के हैं नंबर ऑफ रोज, लेकिन क्या है, कॉलम्स हैं। इसके बाद का साइन लिखना है। जी सर। इसके बाद क्या करते थे, याद है आपको? हम ब्रैकेट्स लिखते थे, करली ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा? जी सर। आपको याद आ गया बेटा? जी सर। अब आपने करना क्या है, जो एक दिन के जो आपने टेम्परेचर्स हैं उनको आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, बट आफ्टर स्पेसिफाइंग कोमा। जैसे कि हम तो डे 1 का हम टेम्परेचर्स लिखने लगे हैं, अभी लिख दूं बेटा? यस सर। ओके, डे 1 की क्या है बेटा? मॉर्निंग में 91, मॉर्निंग, और आफ्टरनून का क्या है, नून का क्या है, 101, और इवनिंग का क्या है, 100। अच्छा बेटा, ये एक दिन का हो गया, और हमने एक दिन के टेम्परेचर को हमने लिखा है विद इन करली ब्रैकेट्स। ये तो एक दिन का हो गया। अगर हमने बेटा सेकेंड डे का लिखना है तो क्या करेंगे, हम कोमा आगे लिखेंगे, कोमा इस ब्रैकेट के बाद यहाँ, ठीक है बेटा? और उसके बाद सेकेंड डे का हमने रिकॉर्ड लिखना है। तो कैसे ले, सेकेंड डे का कैसे होगा? वो भी करली ब्रैकेट्स में होगा। करली ब्रैकेट्स के अंदर हो गया बेटा, शाबाश। जैसे हमने सेकेंड डे में मॉर्निंग का क्या है बेटा, टेम्परेचर 90, नून का क्या है बेटा, 100। अच्छा बेटा, और इवनिंग का क्या है बेटा, 101। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने कोमा लिखना है, और थर्ड डे का आपने लिख देना है। थर्ड डे का भी लिख देते हैं। थर्ड डे में 90 है, थर्ड डे में 91 है इस बंदे की, पेशेंट की। और नाइट का क्या है हमने लिखे, इवनिंग का 96। अच्छा बेटा, एक यहाँ पे चीज मिसिंग है, वो क्या है
कि हमने क्या करना है, सेमीकोलन लिखना है एंड पे। ठीक है बेटा, जी सर। समझ आ गई है? ओके सर। अगर हम यस इस सर। चीज को देखते हैं, हम ना बेटा अभी आपको जी बहुत सर। ज्यादा, आप यहाँ पर यू विल बी अम्यूज्ड अ लॉट ओवर हियर। आप कहेंगे लेक्चर का मजा अभी आया। ठीक है बेटा, जी सर। इंशाल्लाह अभी चलते हैं और हम जरा मेमोरी स्ट्रक्चर को देख लें। क्या ख्याल है बेटा? जी सर। ताकि जब हम बेटा किसी चीज को पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, तो हम एंजॉय करते हैं। यस चले सर। बेटा, यहाँ पर देखें कॉलम्स कितनी है बेटा? 3। रोज कितनी है बेटा? 3। तो बेटा ये मेमोरी स्ट्रक्चर तो आपको पता यस है ना सर। बेटा? अब हम यस सर। इसको स्पेसिफिक अपनी एग्जाम्पल के लिहाज से जरा मैं आपको शो कराता हूँ। ओके सर। डे, यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग। कॉलम्स बेटा, तो सबसे पहले देखें कॉलम है, कॉलम में क्या है बेटा? मॉर्निंग, मॉर्निंग, नून नून, और इवनिंग। इवनिंग। यहाँ पर आपका क्या है, टेम्परेचर। आर यू गेटिंग बेटा? और यस यहाँ सर। पे डे में क्या आएगा बेटा? ये डे 1। टेम्परेचर। और ठीक है। डे के लिए क्या है बेटा? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके बेटा सर। आपको यहाँ पर पता चल रहा है कितनी मेहनत लगी है। जी सर। ये कोई कॉपी बेस नहीं है, ये इंटरनेट के ऊपर नहीं यस आपको सर। ये एग्जांपल मिलेगी। ये यस मैंने सर। मेहनत की है, मैंने अपने बच्चों के लिए की है। और जो भी इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा जी बेटा, सर। यहाँ पर समझ आ रही है? तो यस सर। ये आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है? वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर वैल्यूज जो आपने फर्स्ट डे की इनपुट की थी वो यही थी, और यस सर। सेकंड डे की जो इनपुट की थी वो ये थी, और थर्ड डे यस की सर। इनपुट की थी वो ये है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। यस सर। अगर नहीं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक अभी है सर। एग्जाम्पल आगे आएगा यही चीजें। जी सर। तो बेटा आप ये बताएं कि क्या अभी आपको कुछ अच्छा लगा है? यस सर। जब हम स्पेसिफिक अपनी डेली लाइफ के अंदर, आप बेटा इसको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। जी सर। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करते हुए चलें। अच्छा बेटा, अब मैं आगे चलता हूं। अब ये प्रोग्राम आपके सामने है। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों ने कर लिया है बेटा? यस सर। ये कर लिया बेटा? जी हम सर। लोगों ने टास्क 1 कर लिया था। क्या कर जी लिया सर। था? टास्क 1 टास्क कर कर लिया लिया था, था। यानी कि अरे को डिक्लेयर भी कर लिया और हमने उसको इनिशियलाइज भी कर लिया। ठीक है, यस सर। स्टैटिकली हमने किया है अभी तक। तो अब हमने इसको जी। डिस्प्ले करना है। जी सर। उसके लिए हमें देखें बेटा, हमारा डाटा रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड है यस ना सर। बेटा? तो हम यहाँ पर यस। क्या करते हैं, हमने यहाँ पर फॉर लूप के लिए हमने यहाँ, आपको बेटा याद है कि जब हमने वन डायमेंशनल अरे को यूज किया था, तो हमने एक क्या किया था, एक लूप यूज किया था। क्या किया था हमने बेटा? एक लूप यूज किया था। यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल अरे है। ये क्या है बेटा? 2 डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल के लिए हमने एक लूप ही यूज किया है, तो 2 जी। डायमेंशनल के लिए कितने लूप्स यूज करेंगे? 2 लूप्स। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, यहां पर हम 2 लूप्स यूज करेंगे क्योंकि हमें हमारा डाटा है रोज और कॉलम्स के अंदर डिवाइड हुआ। ठीक है बेटा? बेटा हम ना, आप मेरे साथ हैं? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर हमारा डाटा है, तो हम एक करेंगे कि हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं। एक बनाएंगे रोज के लिए और एक बनाते हैं कॉलम्स कॉलम्स के के लिए। लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, क्या है, आप पढ़ें जरा। इंट आर कॉमा सी कॉमर्स, सेमीकोलन। हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, डिक्लेयर किए हैं, आर और यस। सी। आर सी। फॉर
रोज, rows, सी फॉर कॉलम्स। columns, इनको हमने यूज करना है कि कहाँ यूज करना है, फॉर लूप के अंदर। फर्स्ट for loop के अंदर। पहला रोज है, तो बेटे यहाँ पर रोज के लिए हमने फॉर लूप यूज किया है। ठीक बेटा बताएं, रोज कितनी है? 3, 3। जो फर्स्ट इंडेक्स है रो का वो क्या होगा? 0। 0, और बेटा जो लास्ट है इंडेक्स है रो का वो क्या होगा? 2, तो उसको 2, हमने कंडीशन के अंदर लिख दी है। yes sir, तो बेटा रो का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको हमने 0 कर दिया। आर यू गेटिंग? और जो कॉलम है, yes sir, और सॉरी रो का जो लास्ट है इंडेक्स है वो, उसको हमने, क्योंकि इसका साइज 3 है, तो इसी जी तरीके सर, से यहाँ पर क्या करेंगे, आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, करली ब्रैकेट, और फिर हम क्या करें, एक और लूप यूज करें, दैट इज फॉर कॉलम्स। columns, ओके बेटा, और कॉलम ठीक के हो लिए, गया सर, क्योंकि कॉलम के लिए अगर हमने यहाँ जो डिक्लेयर किया था अरे को, 3 columns, कॉलम का साइज क्या है? 3 है बेटा। 3, yes sir, तो जो फर्स्ट 3 है, इंडेक्स क्या होगा? 0। तो उसे हमने 0, इनिशियलाइज कर देंगे कॉलम्स को, सी इज इक्वल टू 0। और yes कंडीशन sir, क्या रख देंगे बेटा? जो 2 रख लास्ट देंगे, इंडेक्स है कॉलम का, तो कॉलम को हम यहाँ पर देखते हैं, कॉलम अगर साइज 3 है yes sir, तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 2 2 होगा। होगा, यहाँ कंडीशन में हमने किया सी लेस देन इक्वल्स 2, और कंडीशन 2, ने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट पुट कर देंगे, और फिर हमने क्या किया है, करली ब्रैकेट लिख दी है। बेटा हम ना, आर यू देयर? yes sir, yes sir, ये बेटा, फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, see out लिख दिया, सी आउट में हमने क्या किया है, हमने एड्रेस लिखा है ऑफ मेमोरी एड्रेस ऑफ द अरे, द अरे, नेम ऑफ द अरे इज रिकॉर्ड। ओके बेटा, यहाँ पर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने आर लिखा है, फिर आगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सी लिखा है। see, ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको yes, गौर करना है, आपने फर्स्ट रो जो है आर इज इक्वल टू 0 है, उसके साथ कॉलम्स, ये जो आपको पता है बेटा, जो इनर लूप है, जो कि यहाँ पे कॉल, ये जो ब्लैक कलर में लूप yes फॉर sir, लूप नजर आ रहा है, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, okay sir, जब आर की वैल्यू 0 होती है आउटर लूप की, तो इनर लूप जी, कंप्लीट रन होगा। इसका okay मतलब sir, है कि जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट डिस्प्ले हो जाएगी, yes फर्स्ट sir, रो समझ आ गई, ठीक डिस्प्ले है हो सर, जाएगी। जब जी फर्स्ट रो सर, बेटा, फर्स्ट रो कंप्लीट डिस्प्ले हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है कि नहीं? ये सर, तो जाना है, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सी आउट एंडल। क्या है बेटा? सी आउट एंडल, सी आउट एंडल से क्या होगा बेटा, हम नेक्स्ट लाइन पे हो जाएंगे, आ जाएंगे। फर्स्ट ओके वो सर, जो पहले कंप्लीट नजर आ जाएगी, उसके बाद यस, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे बेटा ग्रीन कलर में क्या नजर आ रहा है? ब्रैकेट, बिल्कुल बेटा, तो कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से फिर आप कहाँ जाएंगे, आउटर लूप में, ये जो ग्रीन कलर आउटर लूप आर में, प्लस प्लस, ओके सर, पहले आर की वैल्यू 0 थी बेटा, अब आर की वैल्यू जी क्या बन सर, जाएगी? 1 हो 1 जाएगी, बन जाएगी। यानी अब आप जो क्या करें, डे 2 के अंदर आ गए हैं बेटा। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर, डे 2 के अंदर आ गए हैं, यानी R1 हो गया है। R1 के साथ जो है ये कॉल R1 रहेगा यहाँ पर, या मैं सी आउट के अंदर R1 ही रहेगा, लेकिन C की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। C की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 2। ठीक है बेटा, अब यस क्या सर, होगा, सेकेंड रो डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद एंडल होगा, यानी नेक्स्ट लाइन, फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। हो जाएगी, ये इसका मतलब है थर्ड डे के ऊपर चले गए आप। यस सर, ठीक है बेटा, थर्ड डे के ऊपर जब जाते हैं तो आर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इनर लूप के अंदर एक देखें तो आर की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन सी की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी।
पहले वैल्यू सी की वैल्यू 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी। इसका मतलब है Yes. थर्ड डे की जितनी भी डाटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब Yes, है sir. इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पर आपकी एप्रिसिएशन के लिए बेटा मैं यहाँ पर क्लैप करना चाह रहा हूँ। Thank you, sir. हमना बेटा, आपको इतना बड़ा जी क्लास सर। देख के याद आया कुछ? जी सर। कौन याद आया है? कोई आपकी क्लास फेलो थी? कौन सर? अमाना याद आई है? जी इतना सर। उसके बाद गिलास था बड़ा, जी सर। याद नहीं आया? जी सर, आ गया याद। बेटा आप भी उस लेक्चर में थे। अच्छा बेटा, यस सर। बेटा जल्दी करें, हमारे पास कोई 6 मिनट हैं। उसके बाद अब जल्दी से देखें जरा, पढ़े बेटा हम ना। Write a program in C++ that performs the following task. जी बेटा, नंबर 1 Declare a 2D array named record containing 3 rows and 3 columns to keep record of the patient's temperature, examine history 3 times a day for 3 days. जी बेटा, टास्क 2 Initialize the array dynamically during runtime. जी बेटा, Display the output from the array using for loop. बेटा जो आपने लैब प्रॉब्लम 1 की है आज, उसके अंदर क्या किया था बेटा? लैब के अंदर उसके आपने अंदर आपने डिक्लेयर किया, साथ में इनिशियलाइज भी कर दिया अरे को, और और आपने उसको डिस्प्ले कराया है। 2 टास्क किए। जी यहाँ सर। पर 3 टास्क हैं। पहले डिक्लेयर करना है, फिर आपने डायनेमिकली रन टाइम पे आपने उसको फॉर लूप के जरिए से, यानी 2 फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे आपको। ठीक है बेटा, चलिए आप देखते हैं टास्क नंबर 1। चले बेटा, अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या है बेटा बोले? हमने डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर रहे हैं फ्लोट, और हमने क्या कर रहे हैं उसका साइज दे देंगे रोज एंड कॉलम्स बेटा? का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, वो है फ्लोट, और उसके बाद हम अरे का नाम लिखते हैं। अरे का नाम क्या है बेटा? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। और इसके बाद हम कॉलम्स कितने हैं बेटा? विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखते 3 हैं। कॉलम। इसके बाद विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हम रोज 3 कॉलम्स, रोज। और रोज उसके एंड बाद क्या कॉलम्स करेंगे बेटा? इक्वल्स टू उसको। नहीं बेटा, यहाँ पर इक्वल्स नहीं लिखना, क्योंकि ओके हमने यहाँ सर। पर सिर्फ इसको डिक्लेयर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सेमी कॉलन लगाएंगे बेटा। सेमीकोलन लगा देंगे। अब मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ द अरे आपको पता ही है, यू नो। यस सर। अब टास्क नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ द अरे, इसका प्रोग्राम आपके सामने है। जो अभी आपने किया है वो यही है, बोलो बेटा। यस सर। अब आपने इसको इनपुट करना है, तो बेटा हम क्या करेंगे? सेम वैसे ही करेंगे। हम 2 वेरिएबल, अब टास्क नंबर 2 जा रहे हैं, इनपुट अरे। हमने 2 वेरिएबल्स बनाने हैं। क्या करना है बेटा? 2 वेरिएबल्स बनाने हैं। 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक रो का और एक कॉलम का। बना लिया हमने, नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इंट आर कॉमा यस सर। 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, और यहाँ पर हमने एक आउटर लूप है, उसमें रोज को के लिए कर दिया, और फिर एक इनर लूप है जिसमें हमने कॉलम्स को कॉलम। कॉलम्स के लिए हमने कर लिए हैं। और इसके बारे में मैंने आपको वजाहत कर दी है कि r इज इक्वल टू 0 क्यों रखा है, r की ये जो कंडीशन हमने क्यों रखी है, c की इज इक्वल टू 0 क्यों रखा है, ये बात मैंने बता दी है ना बेटा हम ना? यस सर, बता दी है। क्या जरूरत है यहाँ पे बताने की? नहीं सर, तो अब हम समझ आ गई है। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमने इनपुट करना है। इनपुट के लिए हम यूज करते हैं बेटा सीन की कमांड। क्या करते हैं बेटा? सीन की कमांड यूज करते हैं। सीन की कमांड के बाद हमने एड्रेस लिख देंगे, मेमोरी एड्रेस। ठीक है बेटा, और मेमोरी एड्रेस ऑफ द अरे क्या है? रिकॉर्ड। विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रिकॉर्ड। आर, एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सी। सी है कॉलम।
ठीक है बेटा। तो Yes, sir. आप जो भी एंटर करते हैं बेटा वो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर जो आप एंटर करेंगे सेकंड मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, समझ Yes, में sir. आ रहा ठीक है? है. और इसके Yes, बाद sir. हमारा थर्ड टास्क है आउटपुट। आउटपुट टू डी अरे। बेटा आउटपुट मैंने आपको बता दी थी ना अभी इससे पहले। उसके लिए क्या करना है, Yes. हमने रोज एंड कॉलम्स पहले डिक्लेयर किए हुए हैं बेटा। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, आउटर लूप लेंगे, उसमें रोज के आर इज इक्वल टू 0, आर लेस देन इक्वल टू 2 एंड आर प्लस प्लस, और इनर लूप में हम कॉलम्स के लिए करेंगे c equals 0 and c less than equals 2 and then c plus plus. Outer loop for rows and inner loop for columns. Columns. और बेटा मैंने आपको ये डिस्प्ले करने के लिए मैंने बताया हुआ है, हम क्या करते हैं सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है बेटा, और जब एक रो डिस्प्ले हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन पे हमने डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं सी आउट एंडल लिखते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। Bracket. उसके बाद Close कर देखिए देते. रेड कलर का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पर फाइनल एप्रिसिएशन है अभी। Thank you, sir.